और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, आज जो हम रीजनिंग का टॉपिक है वह हमारा है तर्क यानी आर्गुमेंटेशन। इसमें क्या होता है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, एक स्टेटमेंट दिया रहा है, उस स्टेटमेंट के द्वारा 2 या 3 हमें तर्क दिया रहेगा, तो हमें यह बताना है कि जो हमने तर्क दे रहे हैं, ठीक है, वह हमारे स्टेटमेंट कथन के अनुसार सही है कि गलत है। जैसे मान लीजिए आपको पूछा जाए कि शहर में जितने भी भिखारी रहते हैं उन सारे भिखारियों को शहर से निकाल देना चाहिए। ये आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया या कथन दे दिया गया। अब इसमें तर्क दिया जाए कि नहीं, अगर सारे भिखारियों को निकाल दिया जाए, गांव भेज दिया जाए, तो भिखारी का भरण पोषण कैसे चलेगा, कि गांव में लोगों के पास उतने पैसे हैं नहीं, गांव के लोग उतने किसी को दान दक्षिणा देंगे नहीं, तो उनके जीवन कैसे चलेगी। सेकंड होगा कि हाँ, उन्हें निकाल कर भेज देने चाहिए, ताकि फॉरेन से जितने लोग भी आएंगे वो इन भिखारियों को रोड पे देखेंगे तो हमारे देश की छवि खराब होगी। अब ये 2 तर्क दे दिया गया। अब हमें एक एक पॉइंट को समझना है कि आखिर किस बेसिस पे तर्क सही है, किस बेसिस पे तर्क गलत है। पहले आप क्वेश्चन लिखिए और पूरी मेहनत से पढ़ाई करें। हमारा पहला तो कथन दिया हुआ है, क्या भारत के बड़े शहरों में, क्या भारत के बड़े शहरों में सड़क पर के सभी भिखारियों को सड़क पर के सभी भिखारियों को जबरन गांव में भेज देना चाहिए। जबरन गांव में भेज देना चाहिए। ये आपसे एक कथन दे दिया या क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इसमें तर्क दिया हुआ है, तर्क पहला दिया हुआ है, नहीं, यह सर्वथा अनुचित है। नहीं, यह सर्वथा अनुचित है, और यदि उन्हें गांव भेज दिया गया, यदि उन्हें गांव भेज दिया गया तो वे भूखे मर जाएंगे। यह फर्स्ट हमारा हो गया तर्क। अब सेकंड तर्क दिया हुआ है, हाँ, हमारे देश में आने वाले विदेशियों की, हाँ, हमारे देश में आने वाले विदेशियों की नज़र में इन लोगों का बुरा प्रभाव पड़ता है। इन लोगों का विदेशियों की नज़र में इन लोगों का बुरा प्रभाव पड़ता है।
बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए इन्हें निकाला जाना चाहिए। इसलिए इन्हें निकाला जाना चाहिए। इसमें क्या है, एक तर्क हमारा सही है, बी है सेकंड तर्क सही है, सी है फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, डी है ना फर्स्ट सही है ना सेकंड सही है, और ई है कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, दोनों सही है। अब आप देखिए, हम इसे एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे और इसको समझेंगे। हमें पूछ रहा है, क्या भारत के बड़े शहरों में सड़क पर के सभी भिखारियों को जबरन गाँव में भेज देना चाहिए? हमें पता है कि जितने भी बड़े शहर रहते हैं वहाँ पे काम धंधे उद्योग भी सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे बड़े शहरों में जब आम पब्लिक देश विदेश, जैसे आप दिल्ली का एग्जांपल ले लीजिए, मुंबई का एग्जांपल ले लीजिए, चेन्नई का ले लीजिए, कोलकाता का ले लीजिए, तो दिल्ली मुंबई जैसे बड़ों शहरों में हमारे भारत के हर गांव से कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ काम करने आता ही है। इसका कारण है कि यहाँ अर्निंग करने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ हम कोई भी काम करेंगे तो अच्छे से हम पैसे कमा सकते हैं। किसके कंपेयर में? गाँव के कंपेयर में। तो इस कारण से जहाँ भी ज़्यादा लोग काम करते हैं तो पता है कि वहाँ भिखारी की भी जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अगर एक चौराहे पे बैठ जाएगा वहाँ 100 लोग भी जाएगा तो 10 लोग तो दे ही दे देगा। पर आज के समय में 1 रुपया दोगे तो भिखारी भी आपके ऊपर वो सिक्का उछाल के फेंक देगा। मिनिमम 10 रुपया चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। ठीक है, तो बोल रहा है कि जितने भी बड़े शहर हैं उनसे इन भिखारियों को जबरन गाँव भेज देना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट तर्क दिया हुआ है कि सबसे पहला तर्क दिया हुआ है, नहीं, यह सर्वथा अनुचित है। यदि उन्हें गांव में भेज दिया गया तो वे भूखे मर जाएंगे। हमें पता है कि अगर किसी को हम गांव में भेज देते हैं तो गांव में भेजने का मतलब है कि उनको इनकम और सोर्स क्या हो जाएगी? बहुत ही कम हो जाएगी। इनकम और सोर्स का मतलब है कि जितने भी रोड के किनारे बैठते हैं, भीख मांगते हैं, तो उनके क्या है कि शहर में हर के पास पैसे रहते, कोई भी 2 4 5 देने में नहीं सोचता है, क्योंकि इनकम होती है। गांव में लोगों के पास उतनी इनकम नहीं होती है, तो लोग वहाँ 2 रुपये या 5 रुपया भी देना भी उचित नहीं समझते हैं। तो हमें यह सोचना है कि अगर उन लोगों को, सारे भिखारियों को अगर जबरन गांव भेज दिया जाए तो नहीं, यह सर्वथा अनुचित है। उन्हें गांव भेज दिया गया तो भूखे मर जाएंगे। यह स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर उनको सबको भेज दिया जाए तो उनके खाने पे लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि गांव पे उनको खाने के लिए डेली रोज़ कोई भी नहीं देगा। तो हमारा फर्स्ट जो तर्क क्या है वो बिल्कुल ही सही है, यानी हम सारे भिखारियों को बड़े शहरों से गांव नहीं भेज सकते हैं। अब सेकंड हमारा दिया हुआ कि हाँ, हमारे देश में आने वाले विदेशियों की नज़र में इन लोगों का बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए इन्हें निकाला जाना चाहिए। हमें यह समझना है, सिंपल सा एग्जाम्पल अब समझो। आपके घर में अगर आप गरीब हो और आपके घर में सोफ़ा सेट नहीं है, आपके घर में कोई अगर अमीर या आपका दोस्त हो जो अच्छा गवर्नमेंट जॉब करता हो, जिसके घर पे 4 व्हीलर हो, सोफ़ा हो, सारी चीज़ हो, वह अगर आपके घर आ रहा है तो आपकी यह तो नहीं होगा कि अपने पड़ोसी से सोफ़ा एक दिन के लिए उधार ले ले कि भाई साहब अपना सोफ़ा हमें दे दो, हमारे घर पे एक बहुत ऑफिसर आ रहे हैं, वो मेरे प्रिय दोस्त हैं, अगर मेरे घर में सोफ़ा नहीं रहेगा या बड़ी सी एलईडी नहीं रहेगी या बड़ा सा फ्रिज नहीं रहेगा या एसी नहीं रहेगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। हमें इस पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। वो हमारी आपकी कर्म होती है, जिस कर्म के बिहाफ पे हम लोग पैसे अर्न करते हैं और तरक्की करते हैं। हमें किसी को दिखाने के लिए ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जिससे हमारी और हमारे अंदर तनाव का भावना उत्पन्न हो। तनाव तभी होता है जब हम दिखावे की कोशिश करते हैं।
आपको तकलीफ़ तभी होती है जब झूठ बोलने की कोशिश करते हैं। अगर हम अपने आप को सच्चाई के माध्यम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, किसी के सामने प्रस्तुत करें, तो हमारे मन में वो दिखावा का भावना आएगा ही नहीं। अगर हम सोचें कि हमारे कपड़ा अगर 200 रुपये मीटर का है या 500 रुपये का शर्ट है, अगला हम पे हंसेगा, तो इससे हमारी मूर्खता है। हमारी कैपेसिटी अगर 500 शर्ट पहनने की है तो डोंट वेरी। जो बड़े बड़े एक्टर स्टार से वो तो 20,000 1 लाख के भी कपड़े पहनते हैं, तो यहाँ 5,000 2,000 का शर्ट पहनने वाले उनके सामने जीरो हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें ईमानदारी पूर्वक काम करना है, अपने शरीर से जो भी अर्न होता है उसी के अनुसार सर्वाइव करना है, दिखावे में कभी विश्वास नहीं रखना है। तो ऐसे जितने भी हमारे विदेशी आएंगे, वो विदेशी देखेंगे कि हमारे भिखारी ज़्यादा हैं तो गलत प्रभाव पड़ेगा। यह स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। क्योंकि हर देशों में गरीब भिखारी, बहुत ऐसे भिखारी हैं जो हट्टे कट्टे हैं, बहुत मस्त हैं, लेकिन सबसे अच्छा काम क्या है, वो काम करना नहीं चाहते हैं। वो समझते हैं किसी भी रोड, भीड़ भाड़, मंदिर या कहीं भी बैठ जाएंगे तो आसानी से दिन में 200-300 तो अर्न कर ही लेंगे। लेकिन 200-300 रुपया अगर पैसे मेहनत करके अर्न करना हो तो 8 घंटा कहीं भी ड्यूटी करना पड़ेगा। उन्हें गार्ड की नौकरी भी लगा दिया जाए तो गार्ड की नौकरी भी नहीं करेंगे, लेकिन टेम्पल पे आराम से बैठ जाएंगे, क्योंकि गार्ड की नौकरी में जिम्मेवारी है। उसमें क्या करना है कि अगर सुबह आपको 8 बजे जाना है तो जाना है। भिखारी वालों का क्या है कि 12 बजे भी चले गए, शाम में भी चले गए। सुबह का अगर शिफ्ट उनकी मंदिर पे नहीं पकड़ा गया तो शाम वाले शिफ्ट पे जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं जाके वो 200-500 की व्यवस्था कर लेंगे। नहीं होगा तो गांव मोहल्ले में घूमना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए हमें यह सेकंड जो है, यह तर्क दिया हुआ है कि विदेशी आएंगे तो उनका बुरा प्रभाव पड़ेगा। यह तर्क हमारा बिल्कुल क्या है, गलत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको यह समझना है कि आखिर जो हमारे तर्क वाले क्वेश्चन आते हैं, यानी आर्गुमेंटेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो किस बिहाफ पे हम इसको जवाब देते हैं। हमारे यूपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें स्टेटमेंट दिया रहेगा, एक पैराग्राफ, छोटी सी पैराग्राफ 5-6 लाइन का, और नीचे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, और पूछेगा कि इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग से पैराग्राफ क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो सेम वही चीज़ है, इसमें भी हमें कथन पूछ रहा है और पूछ रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कोई भी अंतर नहीं है। यह हमें यह सिखाता है कि हम सच्चाई अच्छे से डिसीजन कैसे लेंगे। आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने जा रहे हो तो आपको डिसीजन लेने की क्षमता आनी चाहिए। तो मेरा एक ही बात कहना है कि मेरे प्यारे बच्चों, आप जब मेहनत करोगे, जब आप समझ के मेहनत करोगे, आप तरक्की करोगे। मेहनत नहीं करोगे, तरक्की नहीं करोगे। इसलिए हमारे जेएमडी क्लासेस की सबसे बड़ी खासियत है, पूरे इंडिया में नंबर 1 है एक क्षेत्र में। वो कौन सा क्षेत्र है? वह क्षेत्र है कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन को इतनी शालीनता से डील की जाएगी, इतने अच्छे तरीके से डील की जाएगी कि प्रत्येक एक स्टूडेंट को समझ में आएगी। इसकी फुल गारंटी है। ओके, थैंक यू।